माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी उसके 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। आज से हम लोग इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो लेक्चर ज़रूर देखें, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड मॉड ऑफ ए बार मतलब क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 24। द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू 7। फाइंड मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार, मतलब हम मैग्नीट्यूड दोनों की कंबाइंड मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर की डायरेक्टली एडिशन नहीं होती। इसके लिए आपको ये लॉ यूज करना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखते हैं कौन सा लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो आप लोग हमेशा डायग्राम निकालते जाओ, डायग्राम से बहुत सारी बातें क्लियर होती है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला क्या है, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। तो एक ए बार वेक्टर लेते हैं, हमें पता है नॉर्थ साइड कौन सी होती है, अब सबको पता होगा। अगर डायरेक्शन हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे होती है नॉर्थ, यहाँ पे होती है साउथ, यहाँ पे होती है ईस्ट एंड वेस्ट, राइट ना। ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक वेक्टर ए बार है जो कि कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ साइड में। मतलब ये ए बार वेक्टर लिया, उसका इनिशियल पॉइंट हमें नीचे लेना होगा और ऊपर की डायरेक्शन में हम उसका हेड दिखाएंगे। मैंने आपको बोला है हेड एंड टेल 2 बातें होती है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका ये इनिशियल पॉइंट मैंने दिखाया, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाना होगा क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 24 दी है उन्होंने। तो ये मॉड ए बार, ओके, जो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ साइड में, दैट इज इक्वल टू 24 इसकी मैग्नीट्यूड दी है। उसके बाद उन्होंने और एक दूसरा वेक्टर बोला है, कौन सा, बी बार। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ एंड वेस्ट, वो वेस्ट साइड में जा रहा है, ऐसे उन्होंने बोला। बी बार वेक्टर है जो वेस्ट साइड में, मतलब ऐसा जा रहा है, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी दी है बी बार की उन्होंने, दैट इज इक्वल टू 7। ये एरो भी रहता है, नहीं एरो नहीं दिखाया तो भी चलेगा, सिर्फ ऐसी लाइन दिखाई तो भी चलता है। फिजिक्स में इसको ऐसे एरो के साथ दिखाते हैं, तो वैसे भी दिखाए तो भी चलेगा। तो मॉड बी बार इज इक्वल टू क्या है, 7, जो कहा जा रहा है, वेस्ट की तरफ। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ एंड वेस्ट क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये दोनों वेक्टर भी एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर। लेकिन ये जो वेक्टर है ये आप यहां से नहीं दिखा सकते। वेक्टर का एक रूल है, देखो, जब वेक्टर एडिशन करते हो आप लोग बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, तो उस वक्त क्या करना है, पहले वेक्टर का हेड, पहले वेक्टर का टेल, इसको टेल कहा जाता है और इसको हेड कहा जाता है। पहले वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का हेड। तो जो पहले वेक्टर का टेल एंड हेड, तो जो दूसरा वेक्टर है, दूसरे वेक्टर का जो ये टेल है, ये टेल आपको इसके हेड को कनेक्ट करना है। हमेशा याद रखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो भी फ्री वेक्टर रहेगा उसको अगर आपको इस वेक्टर से कनेक्ट करना है तो आप इसको उठा के ऐसे नहीं रख सकते, इसको उठा के आपको यहाँ पे रखना होगा, मतलब इसके हेड पे रखना होगा। तो ये वेक्टर फ्री वेक्टर एज हम लोग कंसिडर करेंगे और उसको उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ये बनेगा वेक्टर बी बार और फिर हम उनकी एडिशन करेंगे। तो ये वेक्टर बी बार हम छोटा दिखाने वाले हैं क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ 7 है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 24। अब देखो, अब इन दोनों की एडिशन करने के लिए जो तीसरा वेक्टर हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, मतलब कौन सा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो रिजल्टेंट वेक्टर आप कहाँ से दिखाने वाले हो, पहले वेक्टर के टेल से। तो पहले वेक्टर का टेल कौन सा है, ये वाला। तो पहले वेक्टर का टेल से हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो दूसरे वेक्टर को, हेड को कनेक्ट करेगा और ऐसा वो वेक्टर रहेगा। स्ट्रेट लाइन में दिखाना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसा वेक्टर। तो ये हो गया आपका थर्ड वेक्टर जिसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इन दोनों की एडिशन, मतलब ए बार प्लस बी बार होता है। तो देखो, अगर आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे ये वेक्टर निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो वही थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे और उससे आपको मॉड ए बार प्लस बी बार की वैल्यू मिलेगी। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले तो लिख लो जो दिया है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग। गिवन क्या दिया है, मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू कितना दिया है, 24। मॉड ऑफ बी बार दिया है 7
और बाय यूजिंग Pythagoras theorem mod of a bar plus b bar ब्रैकेट स्क्वायर मॉड स्क्वायर, मतलब क्या, इसका स्क्वायर क्या होता है, ये दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन जितना, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर बनेगा, प्लस बी बार मतलब 7 का स्क्वायर बनेगा। 24 का स्क्वायर कितना है, 576, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों की एडिशन करो कितनी आती है, 625, दैट इज मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार। ओके, तो इन दोनों की एडिशन 625 किसकी आ रही है, इसके स्क्वायर की, बट हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें वो वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, दैट इज 25, और ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, इन द ट्रायंगल पी क्यू बार इज इक्वल टू 2a बार and QR bar is equal to 2B bar. The midpoint of PR is M. Find the following vectors in terms of A bar and B bar. तो देखो, सबसे पहले हम वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं PQR। तो ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे PQR। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको एरो दिखाती हूँ, वेक्टर दिखाती हूँ। ये ट्रायंगल बनाना है आपको, तो हम क्या करेंगे, यहां से ये वेक्टर दिखाएंगे इस साइड में। ओके, ये उसका यहां से स्टार्ट करते P, तो ये हो गया इसका हेड। इसके हेड को इसका टेल कनेक्ट होगा, और ये इसका हेड। फिर इसके टेल से तीसरा वेक्टर जाएगा जो इसके हेड को कनेक्ट होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे हम इसके पहले दिखाते। ऐसे ही ट्रायंगल लॉ दिखाना है, 2 साइड्स मतलब 2 वेक्टर रहेंगे, तीसरा जो रहेगा वो उसका रिजल्टेंट रहेगा। तो इसके हेड से इसके टेल कनेक्ट किया, इसका टेल और इसका हेड यहाँ पे आएगा, और तीसरे वेक्टर का टेल यहाँ टेल को कनेक्ट होगा, हेड यहाँ हेड को कनेक्ट होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि ये जो लाइन है PQ वो कितनी दी है उन्होंने, 2A बार। QR लाइन कितनी दी है, 2B बार। और ये लाइन जो है ये हमें दी नहीं है, लेकिन इसका मिड पॉइंट दिया है, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा जहां से हमने लाइन खींची है, ये है M। मिड पॉइंट मतलब ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पे। दैट मीन्स PM इज इक्वल टू क्या रहेगा, MR रहेगा। ठीक है, और हमें नीचे कुछ साइड्स दी है वो निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो, उसके बाद हम लोग साइड्स निकालेंगे। ठीक है, गिवन देखो, सबसे पहले दिया है PQ बार is equal to 2A bar. After that QR bar is equal to PQ bar is equal to 2A bar and QR bar is equal to 2B bar. मिड पॉइंट बोला है यहाँ पे M, और निकालने के लिए बोला है फर्स्ट PR बार निकालो, सेकेंड PM बार निकालो, थर्ड QM बार निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ट्रायंगल PQR। फर्स्ट, इन ट्रायंगल PQR, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको निकालने के लिए बोला है उन्होंने PR बार। तो PR बार मतलब ये साइड आती है, तो इसमें तो सिंपली हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये थर्ड साइड क्या होती है, ये 2 वेक्टर्स की एडिशन होती है, तो डायरेक्टली करो। देयरफॉर इन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, PR बार इज इक्वल टू PQ बार प्लस QR बार।
ओके, तो ये दोनों लॉ हमने यूज किए यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पी आर बार निकालना है, दैट इज इक्वल टू पी क्यू बार क्या है हमारा 2a बार प्लस 2b बार। तो यहाँ दोनों में से 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा a बार प्लस b बार। ओके, और यही हमारा क्या है पी आर बार है। हो गया पहला। दूसरा निकालना है पी एम बार। सेकेंड क्या निकालना है पी एम बार। अब देखो पी एम बार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये वेक्टर तो आपको पता है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऐसे। तो देखो यहाँ पे ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसके टेल को इसका हेड, इसके हेड को इसका टेल कनेक्ट किया है, तो ये दूसरा वेक्टर बनेगा। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल पी क्यू एम, तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, राइट ना। ये कितना रहेगा बोलो पी एम बार। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये टोटल वेक्टर कितना है, दैट इज 2 इंटू ए बार प्लस बी बार, और ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, इसका हाफ रहेगा। तो कितना बनेगा पी एम बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर बार। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर ऑलरेडी हमने निकाला, वो कितना है 2 इंटू ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ ये 2 गेट कैंसल और हमें पी एम बार मिलता है, दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ओके, ये हमारा दूसरा वेक्टर। तीसरा उन्होंने पूछा है क्यू एम बार निकालो, मतलब ये जो अभी लाइन मैंने खींची थी वहां पे क्यू एम बार, वो हमें निकालना है। तो वो तो बहुत ही सिंपल है, देखो वहां पे भी हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया अभी पी क्यू एम, इन ट्रायंगल पी क्यू एम बाय यूजिंग, यहाँ पे भी वही लॉ यूज करो, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या आएगा देखो, ये पहला वेक्टर कौन सा पी क्यू बार प्लस ये दूसरा वेक्टर क्यू एम बार, ये किसके इक्वल रहेगा, तीसरे वेक्टर से, दैट इज पी एम बार। तो इन दोनों में से हमें क्या निकालना है, क्यू एम बार निकालना है। पी क्यू को उधर शिफ्ट करो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू एम बार इज इक्वल टू पी एम बार, ये पी क्यू उस साइड जाके माइनस पी क्यू बार बनेगा। सो दैट इज इक्वल टू पी एम बार कितना है यहाँ पे पी एम ए प्लस बी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए बार प्लस बी बार माइनस पी क्यू कितना है यहाँ पे पी क्यू मतलब ये ना, हाँ ये, दैट इज इक्वल टू 2a बार। सो ये माइनस 2a बार प्लस a बार कितना बनेगा, इन दोनों में से माइनस 2 में से 1 गया तो कितना बनता है, कितना बचता है -1 बचता है। ओके, तो ये कितना आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू -a बार प्लस b बार, मतलब ये हमें मिलेगा क्यू एम बार इज इक्वल टू b बार माइनस a बार, ये हमें मिला तीसरा वेक्टर। ठीक है, ये पहला वेक्टर पी आर बार इज इक्वल टू 2 इंटू ए बार प्लस बी बार, पी एम बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और ये क्यू एम बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। बस यहाँ पे एक बात याद रखो, वेक्टर्स में क्या करना है कि ये जो वेक्टर है, पहला वेक्टर हेड एंड टेल एंड हेड होता है, दूसरा वेक्टर टेल एंड हेड होता है, तीसरा जो वेक्टर है वो इसकी टेल से स्टार्ट होता है और इसके हेड पे एंड होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जब भी आपको ऐसे वेक्टर्स दिखे तो तुरंत आप क्या करोगे, उस वेक्टर की, ये जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी, ये दोनों वेक्टर्स की एडिशन जितनी रहेगी। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, OABCDE is a regular hexagon. हेक्सागन दिया है। The points A and B have position vectors A bar and B bar respectively, referred to the origin O. Find in terms of A bar and B bar the position vectors of C, D and E. मतलब देखो क्या निकालना है आपको, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने एक हेक्सागन दिया है, हेक्सागन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सागन रेगुलर है ऐसे उन्होंने बोला है। देखो ये हो गया हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, और रेगुलर का मतलब क्या कि ये सभी साइड्स इक्वल है एंड ये सभी एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। ये जितने भी एंगल्स है ये सभी एंगल्स इक्वल होते हैं
और ये सभी साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। एंगल्स दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने नाम क्या दिया है देखो, ओ ए बी सी डी ई। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये जो ओ है इसको ओरिजिन रेफर करो, इसको ओरिजिन रेफर करो और पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने हमें। तो ये पहला पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए का, ठीक है। यही से हम लोग एक दूसरा पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे बी के लिए, मतलब यहाँ पे मैंने दूसरा पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया बी। अब इन्होंने ये ऑलरेडी देख के रखा है, उन्होंने क्या दिया है देखो, गिवन पहले लिख लो, गिवन उन्होंने ओ ए दिया है दैट इज इक्वल टू ए बार एंड ओ बी दिया है दैट इज इक्वल टू बी बार। ये दोनों उन्होंने देख के रखे, ये ए बार है ये बी बार है, ठीक है। तो अभी देखो ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया और उन्होंने बोला है कि बाकी पोजीशन वेक्टर्स निकालो, मतलब यहां से ये एक वेक्टर निकालो, ये एक वेक्टर निकालो, ये एक वेक्टर निकालो। ये तीनों वेक्टर्स हमें निकालने हैं यहाँ पे। ओसी बार निकालना है, कितना रहेगा, देन ओडी बार निकालना है। ये पोजीशन वेक्टर मतलब जो पोजीशन दिखाता है, किसी भी वेक्टर की पोजीशन दिखाता है, पॉइंट कहाँ पे है, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। एंड ये ओ ई बार जो है वो निकालना है। ये तीनों के वेक्टर्स हमें निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे अभी ये मैंने ड्रॉ किया, ये वेक्टर है, ये दूसरे वेक्टर यहाँ पे उसकी टेल रहेगी, मतलब ये वेक्टर इस साइड रहेगा, ये वेक्टर इस साइड, सिमिलरली ये वेक्टर इस साइड रहेगा, ये वेक्टर इस साइड रहेगा। ये सभी वेक्टर्स मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले ए बी निकालते आएगा। ए बी के ऊपर से हम ओ सी निकाल सकते हैं। देखो ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ये ट्राइंगल देखो ओ ए बी, ये ट्राइंगल अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा, ये पहले वेक्टर की टेल है, ये उसका हेड है। सिमिलरली ये दूसरे वेक्टर की टेल है, ये इसका हेड है। और ये तीसरा वेक्टर जो यहाँ टेल से इसके हेड को कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये क्या बन गया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। अगर आप इसको ऐसे दिखाओगे तो समझ में आएगा। देखो ये ट्रायंगल में ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरे वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इन ट्रायंगल ओ ए बी by using triangle law of vector addition. वेक्टर एडिशन क्या, ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार, राइट। तो क्या आएगा देखो, ए बी बार, यहाँ पे ए बी बार एज इट इज रखो, ओ ए बार को उधर शिफ्ट करो, मतलब ओ बी बार इज इक्वल टू हमें मिलेगा ओ बी बार माइनस ओ ए बार। तो यहाँ पे ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार कितना है बी माइनस ओ ए बार कितना है ए बार। तो हमें ए बी बार कितना मिला, बी बार माइनस ए बार। इससे हमें ओ सी मिलेगा। देखो हमें ओ सी पहले निकालना है ना, तो ओ सी क्या मिलेगा, ओ सी बार क्या है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी बार है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। देखो तो ये कितना है 2 टाइम्स ए बी बार है, रेगुलर हेक्सागोन है। तो ये 2 टाइम्स ए बी बार मिलेगा, तो वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू बी बार माइनस ए बार। यहाँ पे आपको क्या मिला, ओ सी बार मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो वेयर ओ सी बार इज पैरेलल टू ए बी बार, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं ओ सी बार मिल गया। अब ओ डी बार कैसे निकालना है देखते हैं, मतलब ये निकालना है हमें, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल ओ डी सी हमें निकालना क्या है, यहाँ पे ओ डी निकालना है। तो देखो ट्रायंगल ओ डी सी पहले कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ओ डी सी। अब इसमें देखो ये जो ओ है ओ ए है, ये किसके इक्वल आ रहा है, सी डी के। लेकिन इनके वेक्टर्स भी देखते जाओ। हाँ, अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, तो हम इसको ए बार लिखेंगे। तो ये दोनों सेम है, देखो ये ए बार है तो ये भी ए बार रहेगा। लेकिन मान लो ऐसे होता है, वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, माइनस ए बार कहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब हम इसको ए बार दे सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड किया,
यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है वो हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से जाएगा। सिमिलरली ये वेक्टर यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाएगा। तो अभी ट्राइंगल ODC में देखो, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है OD और OC हमारे पास है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल अप्लाई करेंगे, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे, तो ये वेक्टर यहाँ से निकलेगा यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा यहाँ तक जाएगा, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये तीसरा वेक्टर है, मतलब ये इसकी इन दोनों की एडिशन रहेगा। सो लिखो यहाँ पे OD बार प्लस DC बार इज इक्वल टू क्या मिलता है, OC बार मिलता है। हमारे पास अभी OC बार भी है एंड DC बार भी है, हमें OD बार निकालना है। तो OD बार को एज इट इज रखो, इसको उधर शिफ्ट करो, तो OD बार इज इक्वल टू OC बार माइनस DC बार। तो OC बार कितना है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू B बार माइनस A बार। तो ये कितना है, 2 इंटू B बार माइनस A बार माइनस DC कितना है यहाँ पे, A बार। तो यहाँ पे लिखो A बार, क्योंकि देखो DC ये किसके इक्वल है, OA के। यहाँ पे आप यहाँ पे नोट पुट कर सकते हो, वेयर, थोड़ा इधर लिखते हैं, वेयर DC बार इज इक्वल टू क्या है, OA बार। ओके, उसके बाद देखो अभी इसको सॉल्व करना होगा हमें। OD बार इज इक्वल टू क्या आएगा, 2B बार माइनस 2A बार माइनस A बार, दैट इज इक्वल टू ये क्या मिलता है, 2B बार माइनस 2A माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 3A बार। ओके, तो ये हमें क्या मिला, दैट इज इक्वल टू OD बार। यही हमें चाहिए था, OC बार मिल गया, OD बार। अब क्या बाकी है, OE बार। तो OE बार कैसे निकालेंगे, देखो अभी ये ट्राइंगल यूज करो, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल क्या है, दिस इज OD बार, दिस इज OE बार एंड दिस इज ED। ED किसके इक्वल आ रहा है, AB के इक्वल आ रहा है। AB आपके पास ऑलरेडी है, AB बार इज इक्वल टू क्या है, ED बार है। तो आपके पास AB बार है, AB बार ऑलरेडी आपने निकाला है, कितना है AB बार, B बार माइनस A बार। सो ये कितना आएगा, B बार माइनस A बार। मतलब देखो आपके पास ये भी है, ये भी ऑलरेडी हमने निकाला OD बार, तो ये दोनों का यूज करके आप लोग OE बार निकाल सकते हो। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OED क्या आएगा, किसकी किसकी एडिशन, ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, इन दोनों की एडिशन इसके इक्वल आएगी। मतलब OE बार प्लस ED बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, OD बार मिलेगा। ठीक है, तो OE बार क्या है, OE बार ही हमें निकालना है। तो OE बार इज इक्वल टू, ये इसको उधर शिफ्ट करो, OD बार माइनस ED बार। तो यहाँ पे OD बार क्या है, देखो OD बार ये 2B बार माइनस 3A बार एंड ED बार क्या है, दैट इज माइनस B बार माइनस A बार। ओके, सो OE बार इज इक्वल टू 2B बार माइनस 3A बार। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस B बार, माइनस माइनस बिकम प्लस A बार। ओके, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करो, OE बार इज इक्वल टू 2B माइनस B कितना आएगा, B आएगा, माइनस 3A प्लस A कितना आएगा, माइनस 2A आएगा। ठीक है, चेक करते हैं OE बार वही आंसर मिलता है क्या, यस, OE बार इज इक्वल टू B बार माइनस 2A बार, ये हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे हम लोग 3 वेक्टर्स निकालने के लिए उन्होंने बोला था रेगुलर हेक्सागोन में, तो इस तरह उसको निकालना है। समझ में आया सबको? अगर ये समझ में नहीं आता प्रैक्टिस करो इनकी, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इन सब की प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आता है तो वैसे मुझे मैसेज करो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन शो दैट AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार इज इक्वल टू 6AO बार, वेयर O इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। ओके, वापिस हमें हेक्सागोन निकालना है। तो देखो ये हेक्सागोन हमने निकाला, ABCDEF। अब उन्होंने क्या बोला है, AB बार, उसके बाद AC बार, देन AD बार, देन AE बार एंड AF बार। इन सब की एडिशन कितनी है, 6, वो शो करना है हमें। AB बार, एक मिनट, AB बार प्लस AC बार प्लस
ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार इज इक्वल टू 6 ए ओ बार। यह हमें शो करना है, ठीक है। ए ओ बार क्या है यहाँ पे देखो, इन दोनों का एक सेंटर है सबका, इसका एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, कितना है ओ, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ओ ए ओ बार के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो देखो अभी इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, ये ओ है तो यहाँ से निकलने वाला ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो इनको हम लोग एरो से इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। अभी देखो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ये वेक्टर एंड ये वेक्टर, सिमिलरली ये वेक्टर, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में दिखाया था सेम उसके जैसा ही यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे देखो बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार लिख सकते हैं। ए बी बार इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, हमें ए ओ के साथ रिलेशन दिखाना है ना, तो ट्रायंगल लॉ इसके लिए अप्लाई करते हैं। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये ए बी ओ या फिर ए ओ बी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर, तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा, राइट ना। तो इनकी एडिशन अगर हमने की तो क्या मिलेगा, देखो ए बी बार किसके इक्वल आ रहा है, ये और ये, इन दोनों की एडिशन, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तीसरा वेक्टर इनके अपोजिट है, मतलब ए ओ बार इज इक्वल टू हमें मिलेगा ए बी बार इज इक्वल टू ए ओ बार प्लस ओ बी बार मिलेगा, ठीक है। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली देखो अभी सेम हम लोग ए सी बार के लिए यूज कर सकते हैं, इसके लिए ए सी बार के लिए ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, इन सब के लिए निकालना है हमें। तो ए सी बार के लिए भी हम ए ओ के साथ रिलेशन दिखा सकते हैं। देखो ये ट्रायंगल यूज करो उसके लिए, ये वाला ट्रायंगल, तो क्या आएगा, देखो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए सी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए ओ बार प्लस ओ सी बार, ए ओ बार प्लस ओ सी बार। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद तीसरा हम ए ई बार के लिए निकालेंगे, ए ई बार मतलब ये वाला, ए ई बार इज इक्वल टू, देखो क्या है, ये भी इसके साथ ही हमें रिलेशन बनाना है। तो क्या आएगा, ये वाला ओ के साथ ही सबका ट्रायंगल फॉर्म करो। तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, उसके बाद ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मतलब देखो ए ओ प्लस ओ ई इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, ए ई बार मिल रहा है, ए ओ प्लस ओ ई इज इक्वल टू ए ई बार। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3। सेम हम लोग निकालेंगे ए एफ के लिए, मतलब ये किसके साथ, वो भी ओ के साथ, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ओके। तो अब देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, मतलब ए ओ प्लस ओ एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए एफ मिलेगा। ए एफ इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ एफ, दिस इज 4th, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए डी बार इज इक्वल टू, अभी ए डी बार ही बाकी रह गया है, ये सब मिल गए, बाकी अभी ए डी बार है। तो ए डी बार इज इक्वल टू क्या है, ए ओ बार प्लस ओ डी बार, ए डी बार इज इक्वल टू ए ओ बार प्लस ओ डी बार। सो ए ओ डी बार इज इक्वल टू, और ये दोनों इक्वल है, देखो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए ओ बार प्लस ए ओ बार, वेयर ए ओ बार इज इक्वल टू ओ डी बार, ठीक है। इन दोनों को इक्वल दिखा है। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए डी बार इज इक्वल टू 2AO बार, ये मिलेगा। मतलब देखो सभी मिल गए हमें, इन सबको हम लोग ऐड कर सकते हैं, देखते हैं 6AO बार आता है कि नहीं। ऐड ऑल द इक्वेशंस, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 5। एडिंग 1 2 3 4 एंड 5 सबको ऐड करो, कितना आता है, ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार प्लस
AD बार सबको ऐड किया, इनकी वैल्यूज भी पुट कर दो। क्या है देखो, दैट इज इक्वल टू, ये क्या है AO बार प्लस OB बार, AC बार क्या है प्लस AO बार प्लस OC बार प्लस AE बार क्या है AO बार प्लस OE बार, AF बार AO बार प्लस OF बार एंड AD बार प्लस 2AO बार। अब देखो ये कितने बन रहे हैं, 1 AO बार 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे लिखो दैट इज इक्वल टू 6 AO बार। ओके, बाकी ये जो है OB बार प्लस OC बार उसको एज इट इज रहने दो, बताती हूँ वो भी कैंसिल होते। देखो OB बार प्लस OC बार प्लस OE बार प्लस OF बार। ओके, अब चेक करो, देखो डायग्राम में देखो OB बार कहाँ पे है, देखो ये OB बार है एंड ये OE बार है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हो गए, मतलब OB बार इज इक्वल टू हम लोग माइनस OE बार लिख सकते हैं। सिमिलरली ये OC बार है एंड ये OF बार है, तो हम लिखेंगे OC बार इज इक्वल टू माइनस OF बार। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स, तो उनको माइनस हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 AO बार, OB बार एज इट इज रहने दो, OE बार की जगह पे माइनस OB बार पुट करो। ओके, तो नहीं तो इसकी जगह पे माइनस, ये जो है OB बार इसकी जगह पे माइनस OE बार पुट करो, माइनस OE बार प्लस सिमिलरली OC बार की जगह पे माइनस OF बार पुट करो, माइनस OF बार, और बाकी ये एज इट इज रहने दो, OE बार प्लस OF बार। तो कैंसिल हो रहे हैं, देखो माइनस प्लस जीरो और हमें क्या मिल रहा है 6 AO बार मिल रहा है। हेंस इट इज प्रूफ, आ गया हमारा आंसर, हेंस इट इज प्रूफ, यही शो करना था हमें। दिस वन इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडेज लेक्चर। तो टोटल 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको ज़्यादा वीडियोस लगने वाले हैं। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।